कल्कि ने पिछले 2 हफ्ते में जो पैसे कमाए हैं धमाका कर दिया भाई। 18 दिन में 1000 करोड़ के आसपास का बिजनेस। जवान और पठान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने आ गई है ये मूवी एंड दिस इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग प्रभास मूवी एवर सिंस बाहुबली 2। कल्कि को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आई वुड से इट्स वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट्स टू मिक्स इंडियन माइथोलॉजी विद टेक्नोलॉजी एंड द मूवी डिड नॉट डिसअपॉइंट। दिस इज गोना बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो क्योंकि हम बात करने वाले हैं द सडन राइज ऑफ सुपर हीरो मूवीज इन इंडिया। इंडिया में सुपर हीरो मूवीज के कई फैन हैं, बीट द मूवीज ऑफ डीसी और मार्वल, लेकिन इंडियन ओरिजिन और इंडियन मेकिंग में सुपर हीरोज पिछले 5 सालों में बहुत आ गए हैं। तो इन सब सुपर हीरो मूवीज से क्या अलग और स्पेशली क्या सही किया कल्कि ने, वी आर गोना टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। तो आ गए सब लोग, पहले कल्कि के बारे में बात करते हैं। मूवी का फर्स्ट हाफ काइंड ऑफ फील स्लो, जिस हिसाब से वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन हुए हैं। मूवी लैग्स अ लिटिल बिट। प्रभास को थोड़ा कॉमेडी एलिमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, व्हिच वाज अ हिट एंड मिस फॉर मी। आई नो प्रभास की ऐसी इंट्रोडक्शन जरूरत थी टू कैटर टू हिज फैंस, बट थोड़ा ज्यादा हो गया। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मूवी का स्टार्ट एकदम स्ट्रॉन्ग होता है, व्हिच मेक्स यू रियलाइज कि ये कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं होने वाली। मूवी का ओपनिंग सीक्वेंस इज वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंसेस ऑफ द मूवी। मुझे ब्रह्मास्त्र का ओपनिंग सीक्वेंस काफी पसंद है एंड इट वाज इवन बेटर देन दैट। अच्छा, कमिंग बैक टू कल्कि, द मूवी डिप्स फॉर सम टाइम, लेकिन द इंटरवल ब्लॉक भाई फुल गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल की वाइब थी उसमें। अब कमिंग टू द सेकंड अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट, इट इज अ लिटिल सिनेमैटिक एंड टेक्निकल डिटेल। तो जरा ध्यान से सुनना, कुछ जगह पे द म्यूजिक स्कोर वाज नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग द सीन इनफ। अब ऐसा क्यों है? यही वीडियो का टाइटल एक्चुअली वर्क्स, कंपेयरिंग वन एंटिसिपेटेड मूवी विद अनदर, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के कई फॉल्ट्स हो सकते हैं, बट म्यूजिक इज नॉट वन ऑफ देम। मैं बात कर रहा हूँ म्यूजिक स्कोर की, नॉट सॉन्ग्स। जिस तरीके से ब्रह्मास्त्र में एक्शन सीक्वेंसेस के बीच में म्यूजिक को इंटीग्रेट किया गया था, उस लेवल पे कल्कि के कुछ सीन्स ही काम करते हैं, बाकी डू नॉट डिलीवर अप टू द एक्सपेक्टेशंस। ब्रह्मास्त्र में थ्रू आउट द मूवी देयर वाज अ स्लो बिल्डअप व्हिच वुड इवेंचुअली लीड टू अ क्लाइमैक्स और जिससे फिर पे ऑफ मिलता था। बट कल्कि में द म्यूजिक एस्केलेट्स अप एंड डाउन सो क्विक कि वो इल्यूजन ब्रेक हो जाता है अबाउट द कैरेक्टर। बहुत टेक्निकलिटीज तो हब हो गई। अब कमिंग ऑन द गुड पार्ट, ना गुड नहीं, द बेस्ट पार्ट। पहले तो नाग अश्विन सर, सल्यूट कि आपने 600 करोड़ में इतनी अच्छी मूवी बना दी। 600 करोड़ में इतने अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस और वीएफएक्स का आपने यूज किया, व्हिच वाज अ कमेंडेबल जॉब। याद है ना प्रभास की पिछली 600 करोड़ की मूवी आदिपुरुष? और एक बात, मूवी में भर के कैमियोज है, तो मिस मत करना। बहुत सारे कैमियोज है और इंटरवल के बाद एक कैमियो है व्हिच इज माय फेवरेट। अब कमिंग टू द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द मूवी, उसका क्लाइमैक्स। द वे कल्कि इंटीग्रेटेड महाभारत विद इट्स क्लाइमैक्स और पूरी मूवी को उसने एक फुल सर्कल में जोड़ दिया, इट वाज अ कमेंडेबल जॉब। जिस तरह से क्लाइमैक्स में एक आखिरी रेवलेशन दिखाया है, इट डजंट डिसअपॉइंट यू एट ऑल। और मूवी खत्म होती है एक बहुत हाई नोट से, विच मेक्स यू थिंक कि ये मूवी का यूनिवर्स बहुत बड़ा होने वाला है। अब कमिंग टू द वीडियो टाइटल, जरा दूसरे सुपर हीरो मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 5 सालों से हाईली एंटिसिपेटेड मूवी विद बहुत सारे बजट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। फिल्म्स लाइक कल्कि, ब्रह्मास्त्र, आदिपुरुष किसने बोला? न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। हाँ, तो कमिंग टू द टॉपिक, ऐसी मूवीज में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है क्योंकि आज तक ऐसी इंडियन बैकड्रॉप वाली मूवीज इंडियन ऑडियंस ने बहुत कम देखी है। तो पैसा भी कमाना है, ऊपर से हाई सीजीआई, वीएफएक्स, तो बजट तो 400 पार जाएगी। क्योंकि इंडियन ऑडियंस को ऐसी मूवीज दिखानी है जिसे एक्चुअली ऑडियंस एंजॉय करे, तो मूवी में थोड़ा मसाला तो डालना पड़ेगा। बस बहुत हो गया। बीट रावण का सेकेंड हाफ या ब्रह्मास्त्र के सॉन्ग्स। अब कमिंग टू द एक्टर्स, कल्कि में सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। प्रभास का बेस्ट वर्क सिंस बाहुबली। शाश्वता चैटर्जी शाइन्स एज अ विलन। वेल, दीपिका के कैरेक्टर को ज्यादा कुछ दिया नहीं गया था, बट उन्होंने इमोशनल एंगल बहुत अच्छे से संभाला है। एंड माई 2 फेवरेट्स, कमल हसन एंड अमिताभ बच्चन। कमल हसन, ही इज सच अ डेंजरस विलन। उनके पास ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं था, बट व्हेनेवर ही कम्स ऑन स्क्रीन आपको लिटरली बहुत डर लग जाता है, बिकॉज ही इज सो अनप्रेडिक्टेबल कि वो कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज अ सीक्वेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी जिसे देख के आप लिटरली डर जाओगे एंड यू विल रियलाइज क्यों इट मेक्स हिम अ सुपीरियर विलन। उनके पास ना तो ज्यादा डायलॉग्स है और ना ही ज्यादा सीन्स, पर जिन सीन्स में वो आते हैं एक डर का माहौल छा जाता है। एंड नाउ कमिंग टू अमिताभ बच्चन, क्या ही बोलूं, वी डोंट हैव द ऑडेसिटी टू जज अमिताभ बच्चन। देयर इज अ रीजन क्यों अमिताभ बच्चन को स्टार ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है। वो खुद में एक इंडस्ट्री है एंड इन दिस मूवी ही इज द यूएसपी। और उनका एक्शन सीक्वेंसेस एकदम ब्रह्मास्त्र लेवल। बट नाउ व्हाट अबाउट सिमिलर हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज? तो बात ऐसी है कि इंडिया में मेजर सिनेमा गोइंग ऑडियंस फैमिली ऑडियंस है, जिनको हफ्ते में एक दिन मिलता है टू गेट एंटरटेनमेंट। अभी अगर उसमें भी बिना गाने और एंटरटेनमेंट की मूवीज बनाए तो कौन ही देखने आएगा? इसी माइंडसेट की वजह से इंडियन मूवीज में विजन तो बाद में देखी जाती है, पहले देखे जाते हैं कि उस मूवीज में गाने हैं, ड्रामा है और एक ऐसा बबल है जो फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट करे।
इंडियन मूवीज में कई जगह पे सॉन्ग्स बेमतलब के डाले हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बिग बजट मूवीज, चाहे इट्स केसर या इन ब्रह्मास्त्र और बीट कावाले या इन जेलर। क्या मतलब जेलर एक सुपर हीरो मूवी नहीं है? अच्छा, और कमिंग टू द टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने कल्कि को सक्सेसफुल बनाया, इट वॉज द डायरेक्टर्स विजन। मूवी देखकर ही समझ आती है कि डायरेक्टर को क्या दिखाना है, व्हाट नाग अश्विन वांट्स टू पोर्ट्रे, जिस वजह से मूवी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अमिताभ बच्चन है एंड नॉट प्रभास। नाग अश्विन न्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ अमिताभ बच्चन कैरेक्टर टू मूव द स्टोरी फॉरवर्ड। यही चीज की जरूरत होती है जिसे फिल्म टर्म्स में कहते हैं कन्विक्शन। जैसे एस राजामौली कैन मेक अस बिलीव कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर कैन फाइट अ टाइगर और रामचरण का कैरेक्टर कैन फाइट अ क्राउड ऑफ अबाउट 500 पीपल एंड ब्रिंग द अक्यूज बैक टू द पुलिस स्टेशन। अगर ये कोई बिना कन्विक्शन वाला डायरेक्टर करता तो आई डोंट थिंक ही वुड बी एबल टू पोर्ट्रे दिस विद सो एफिशिएंटली। यही कन्विक्शन की कमी थी इन फिल्म्स सच एज आदिपुरुष, अ फ्लाइंग जेट एंड समवॉट इन फिल्म्स लाइक ब्रह्मास्त्र एंड रावण। We really need such directors and projects जो कंटेंट पे भी इतना ध्यान दे जितना एंटरटेनमेंट वैल्यू पर देती है। आई हाईली रिक्वेस्ट कि अब तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो यार, गो वॉच इट। कल्कि के सक्सेस ने एक रास्ता खोल लिया है फॉर मोर सच विजनरी मूवीज। कल्कि के सक्सेस ने ये दिखाया है कि अगर मूवी में कंटेंट हो तो पीपल वुड गो एंड वॉच द मूवी। ऑन दैट नोट, इस वीडियो को एंड करते हैं। लाइक द वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट, क्योंकि हम हर हफ्ते अपलोड करते हैं। इस चैनल के और वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप, और अगर सब्सक्राइब करना हो तो यहाँ प्लीज सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, आना जरूर। बाय।